हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं फार एमसी के सवाल को सुनने के बाद चौंकते हुए कहने लगा क्या, और फिर घबराते हुए एमसी कहने लगा मेरा तो ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन उसी वक्त होस्ट पीछे से चिल्ला कर कहने लगा हमारा अगला मैच में लूसेंग जो इमोता बेला लाइन को पोजेस करता है वो आने वाला है। और फिर अगली बार होलोग्राम में फिल्म गिरे की पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा लूसेंग ब्लैक फ्लाउंडर स्टार रिजियन के ब्लू डेविल फैमिली के मेंबर फिल्म गिरी के खिलाफ फाइट करने वाला है। ये सुनने के बाद इन्हें के अंदर हम लोग देख पाते हैं फिल्म गिरी वहाँ पर अपनी फिल्म पावर को रिलीज करते हुए आ जाता है। सच में दोस्तों हमारा नया वाइफू बहुत ज़्यादा ही डोमिनिंग है, जिसे देखने के बाद फार चौंकते हुए कहने लगा ये चीज़। और फिर हम लोग देख पाते हैं हमारे फिल्म वाइफू का एक कूल अंदाज को। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफू देखने में कुछ ज़्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस उसे चीयर करने लगा गिरे गिरे। और उसी वक्त एक ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा आखिरकार मैं एक असली मास्टर की फाइट को देख पाऊंगा। जो सुनी बात और एक ऑडियंस कहने लगा बिल्कुल सही, मैं भी इस फाइट को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। और फिर होश से चिल्लाकर कहने लगा ये फाइट सच में एक एक्साइटिंग लड़ाई होने वाला है। और फिर फिल्म वाइफू एमसी को अपनी उंगली से इशारा कर अपनी तरफ बुलाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा क्या। और फिर एमसी फार के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा फार आप मुझे तुम्हें दिखाएं दो एक असली इमोता बेला लाइन क्या होता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर एमसी अपनी पूरे पावर को रिलीज करने वाला है। जो सुने पर हम लोग देख पाते हैं फार बहुत ज्यादा ही घबराता है। और फिर अगली बॉल थे जो फार एमसी वहां से गायब होकर एरिया तरफ जाने लगा। और जो फार एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा लूसेंग। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी अब एरिया का अंदर आ चुका है, फिल्म वाइफू के सामने खड़ा हुआ है। इसे देखने के बाद फिल्म वाइफू अब मुस्कुराते हुए कहने लगा इमोता बेला लाइन। और फिर अपनी आदाओं को दिखाते हुए कहने लगा आखिरकार मुझे मौका मिल गया, मैं खुद इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारे फिल्म वाइफू कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है। फिल्म वाइफू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शॉक हो जाता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफू अपनी फिल्म पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा और कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफू के अंदर से बहुत ज्यादा ही फिल्म पावर निकल रहा है, जिसे ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान महसूस कर कहने लगा ये कितना ताकतवर हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफू के ऊपर एक नया आर्मर आ चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते फिल्म वाइफू अब अपने वेलकरी मोड भी आ चुका है एमसी के साथ फाइट करने के लिए। सच में दोस्तों फिल्म वाइफू यहाँ पर वेलकरी जैसा ही दिख रहा है। और फिर फिल्म वाइफू अपनी आंखों को खुलने की वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर निकलने लगा, बिल्कुल जैसे किसी गॉड ने अपनी आंखों को खोल दिया है। सच में दोस्तों ये पावर इतना ज्यादा है जो इसने पूरी तरह एरिया को कवर कर दिया है। आप फिल्म वाइफू की इस तरह की पावर को देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम खुद इमोता बेला लाइन के पावर को तो प्रूव करना चाहती हो? क्या तुम इसके लिए अपनी खून को बहाने के लिए तैयार हो? जो सुनने के बाद फिल्म वाले पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार फिल्म वाइफू अपनी पूरी फिल्म को रिलीज करने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक ब्लू फायर की जो पिलर बन चुका है। सच में दोस्तों इस बार ये फिल्म पावर इतना ताकतवर है एमसी को अपने हाथ को अपने आगे आना पड़ रहा है इसके पावर से खुद को बचाने के लिए, जिसे देखने के बाद होश घबराते कहने लगा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। और फिर फिल्म वाइफू के अंदर से इत्यादि फिल्म पावर को निकलते और उसके ओरा को महसूस करते हुए होश से चिल्लाकर कहने लगा ये तो गैलेक्सी ट्विन ब्रिज का रूल का पावर है। कॉन्स्टेंट गेरी आप तो प्रमोटेड हो चुका है, यानी वो आप ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो आप लेवल 12 में पहुंच चुका है। यानी दोस्तों हमारी फिल्म वाइफू अब लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद ऑडियंस बैठे हुए बहुत सारे इंसान मिक्स इमोशन देते हुए कहने लगा क्या लेवल 12? किसने सोचा होगा हमारी तो ब्लैक फ्लाउंडर स्टार जोन की फिल्म गिरी इस फाइटिंग टूर्नामेंट के अंदर अपने लेवल 12 में पहुंचने वाले हैं। उसके पावर को महसूस करने के बाद और एक ऑडियंस घबराते हुए कहने लगा मैं यकीन नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ अभी 200 साल का ही हुआ है। और फिर जब फिल्म वाइफू के इस नए फॉर्म को देखने के बाद होस्ट चिल्लाकर कहने लगा वो सच में एक नेचुरल फाइटर है। अगली बार हमें एक ऑब्जर्वेशन शिप का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बुद्ध इंसान खड़ा होकर इस फाइट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। शायद तो दोस्तों मुझे लगता है ये हमारे फिल्म वाइफू के फादर या फिर ग्रैंडफादर है। अब ये चीज को देखने के बाद साफ जुपिटर रिजियो उनके चीफ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा और एक लेवल 12 आ चुका है यहाँ पर। और फार एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा लूसेंग। उसी वो हम लोग देख पाते फिल्म वाइफू अभी भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा है एमसी के सामने। और एमसी सिर्फ उसे यही करते हुए देख रहा था। आप फिल्म वाइफू मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा आप मैं तो लेजेंडरी इमोर्टल जीनियस के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर। और फिर एमसी अपने हाथ में एक पांच बनाते हुए कहने लगा
इस तरह से मुझे और दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक्सीडेंटली मार भी सकता था। जो सुनी बात फिल्म बाबू बहुत ज्यादा गुस्से होते हुए कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा एक घमंडी हो। और फिर फिल्म बाबू अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते के साथ एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा, एमसी पर अटैक करने के लिए। जिसे देखने के बाद एमसी भी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा। अगली पल वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने पांचों को टकराता है। सच में दोस्तों यह अब ऐसा लग रहा है दो स्टार एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। अगली बार फिल्म बाइपो एमसी को बहुत सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एमसी उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद होस्ट घबराते हुए कहने लगा, कॉन्स्टेंट ये लुसेंग के साथ जो फाइट हो रहा है उसके प्रेशर को इस्तेमाल करके अपने लेवल 12 का जो बॉडी है उसे आप टेम्पररी कर रहा है। और फिर होस्ट एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अगर लेवल 11 सिर्फ रूल्स को मास्टर करने के बारे में है तो फिर लेवल 12 उस रूल्स की ताकत को अपने बॉडी के अंदर चैलेंज कराने के लिए है। लेवल 12 में पहुंचने के बाद अपने मार्शल बॉडी को फिर से रीटेम्परिंग करना पड़ता है। जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ आप थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। वो सिर्फ अभी तक लेवल 12 में पहुंचा है लेकिन वो इतने जल्दी अपने बॉडी को भी रिफाइन कर पा रहा है और इस बैटल के अंदर ही अपने खुद के पावर और रूल्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर होस्ट एमसी और बाइफो के पावर फाइट को देखते हुए कहने लगा, वो खुद को आप सच में लेवल 12 में पहुंचा रहा है। सच में दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा है बाइफो एमसी से ज्यादा ताकतवर है। अगली बार हम लोग देख पाते फाट दूर से उन दोनों की फाइट को देख रहा है। सच में दोस्तों पूरे एरिया के अंदर सिर्फ ऐसा दिख रहा है सिर्फ बाइफो के पास ही फिल्म पावर है, एमसी के पास कुछ भी नहीं है। आप फाड़ ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, गिरी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे दौर है वो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है मोरू के साथ फाइट करने के लिए। वो जरूर इस कंपटीशन के अंदर के टॉप 3 के अंदर जरूर होगा। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपनी फिजिकल पावर के साथ बाइफो को जोरदार 5 मारा है, जिसे फिल्म बाइफो ने अपनी फिल्म पावर के साथ काउंटर किया है। जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, लेकिन लुसेंग अभी भी थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज में नहीं है। वो गहरे से 2 इलाके कम होकर भी वो अभी भी उसके खिलाफ बिना हारे खड़ा हुआ है और या तो अभी उसे थोड़ा सा भी चोट भी नहीं लगा है। उसके इमोता बेला लाइन सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो सुनी के बाद साफ जुपिटर रीजन के जो चीफ है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसी वक्त उनके साइड से कोई हंसते हुए कहने लगा, दुनलोब ऐसा लग रहा है तुम्हारी साफ जुपिटर रीजन के जो इमोता बेला लाइन है वो यहाँ पर ही खत्म होने वाला है। जिसके आवाज को सुनने के बाद चीफ जो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उनकी तरफ एक औरत आगे बढ़ने लगा और फिर वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे यंग सिबलिंग को इस तरह से खत्म होते हुए देखने के लिए। इस मोमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये हील स्टार रीजन का काउंसिलर है। जो सुनने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा, हाँ लुसेंग सच में एक इमोर्टल है लेकिन वो सिर्फ अपनी 20s में है और सिर्फ अभी लेवल 10 में पहुंचा है। ये एक रीजनेबल चीज है तो वो गिरी को नहीं हरा पाएगा जो पहले लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद मोमी अब हंसते हुए कहने लगा, हाँ ये कितना तक पीती है। मैं सच में आशा कर रहा था मैं मोनोरो के खिलाफ उस इमोता बेला लाइन के शोडाउन को देख पाऊँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अभी उसे नहीं देख पाऊंगा। सच में दोस्तों मम्मी को लगता है एमसी इतनी जल्दी हारने वाले हैं। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, डैम इट के बीच बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। मैं सच में उसे अपने सू के साथ मानना चाहता हूँ यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते मम्मी बहुत ज्यादा ही हंसने लगा। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन आप हमारी जुपिटर रीजन का जो सेंध है उस और गेरे के बीच में जो फाइट हो रहा है वो पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कौन जीतने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गेरे के अटैक के वजह से एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। जिसे देखते हुए होस्ट कहने लगा, लुसेंग अभी सिर्फ डॉज कर रहा है, ऐसा लगा है लुसेंग पहले ही डिसएडवांटेज में पहुंच चुका है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबराने लगा। जिसे देखते हुए होस्ट चिल्ला कर कहने लगा, लुसेंग क्या तुम यहाँ पर ही रुकने वाले हो। अपने पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, लुसेंग क्या तुम मेरे इस मूव को हैंडल भी कर पाओगे। उसके सामने हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी फिजिकल पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग उन दोनों पावर के बीच में एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर देखते हैं लुसेंग थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर हमें ऑडियंस में से एक बांधा को दिखाई जो जिल्ला और कहने लगा, डैमिट मैंने हर एक चीज को लुसेंग पर बेट लगा है और मैं अब हर एक चीज को खोने वाला हूँ। और दूसरी तरफ से हम लोग लुसेंग की सारी फैमिली मेंबर को देख पाते वो लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म के लिए बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, लुसेंग ये चीज अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते गेरे फिल्म अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते चिल्ला कर कहने लगा, ब्लू पोलर डेरेमोन फिल्म ब्रेक। दोस्तों शायद ये उसका कोई और मूव है जो एमसी पर वो अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस अटैक के वजह से हम लोग देख पाते हैं ग्रे फिल्म की उसके फिल्म पावर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा बनने लगा जो अगली पॉल एमसी के साथ जाकर टकरा थे, जिसके वजह से पूरा एरिना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा।
सच में दोस्तों यहाँ पर एरिना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग थोड़ी सी देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और फिर गेरे फिल्म मुझे चौंकते हुए कहने लगा, क्या तुमने इसे दौज कर लिया, लेकिन ये किस तरह से हो सकता है। तो अब लुसेंग उसके पीछे से आते हुए कहने लगा, मैंने इसे पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर पाया। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के कपड़े अब थोड़ा सा फाट चुका है, जिसे देखने के बाद गेरे फिल्म बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, ये किस तरह से हो सकता है, या तो भी तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं लगा है, क्या ये इमोता बेला लाइन का डिफेंसिव पावर है। और फिर वो अपने बाहर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा, ये चीज मेरा कोई लिमिट नहीं है, मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर हरा दूंगा। जो सुन गया लुसेंग उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते कहने लगा, रुक जाओ। और फिर लुसेंग अपने कोल टोन में कहने लगा, इस यूनिवर्स के हर एक चीज का एक डार्क साइड जरूर होता है, या तो भी जो फिल्म्स लाइट को प्रेजेंट कर रहा है। और फिर लुफेन अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तुम्हारे ब्लू पोलर डेमोनिक फिल्म डार्क साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसका जो इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है वो पूरी तरह से अपोजिट है किसी भी नॉर्मल फिल्म से। जो सुनने के बाद गेरे फिल्म मुस्कुराते हुए लुसेंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, क्या हमारे ब्लू डायमंड फैमिलीज के ब्लड लाइन का जो फिल्म है वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने की जैसा है। क्या तुम्हें लगता है तुम अगर मेरी तो ब्लड लाइन के थ्रू नेचर के बारे में ऐसे कहोगे तो भी तुम मुझे इतने आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। जो सुने वाला लूसे मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, उसे समझना और डिसिप्लिन करना दोनों ही तो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पर और भी एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसे तुम्हें जाना पड़ेगा। जो सुने वाला फिल्म गेरी अपने पहाड़ को और भी रिलीज कर चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर तुम असल में मुझे क्या कहना चाहते हो। जो सुनने के बाद लूसेंग अपने हाथों से इशारा करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ब्लड लाइन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ ब्लू फिल्म, इसीलिए मैं जब तुम्हारे साथ अभी फाइट कर रहा था मैंने खुद को नहीं रोक पाया इसे शादी करने से। जो सुनी बात गिरे फिल्म अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर कहने लगा, क्या सच में, तो फिर। और उसी में हम लोग देख पाते हैं ऑडियंस में बैठे हुए सारे इंसान चिल्ला कर कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग अभी भी बात कर रहे हो, तुम लोग फाइट करने वाले हो या भी नहीं, आगो नहीं तो भी स्टेज से आप बाहर निकल जाओ। ऐसी अगली पर हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे ऑडियंस भी चिल्ला कर कहने लगा, आगो तुम्हें एक दूसरे से बात ही करना है तो फिर अपने घर जाकर एक दूसरे के साथ बात करो, यहाँ पर ऐसे बात करने के कोई भी मतलब नहीं है। हम लोगों ने टिकट खरीदा है तुम लोगों की लड़ाई को देखने के लिए, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए नहीं। जो सुने पर और एक ऑडियंस बिल्कुल चिल्ला कर कहना, बिल्कुल सही कहा तुमने, आगो तुम लोग यहाँ फाइट कर सकते हो तो भी फाइट करो, आगो नहीं तो भी जल्दी से हार मार कर अपनी डिफीट को मान लो और बाहर निकल जाओ। तुम हमारे वक्त को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हो और हमारे अगली मैच को भी देरी कर रहे हो। ऐसा मत सोचना हम लोग तुम्हें नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास रिमोट बेला लाइन की पावर है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आप होस्ट चिल्ला कर कहने लगा, ऐसा लग रहा है हमारी हिम्मत बेला लाइन की जो होल्डर है लुसेंग वो यहाँ पर अपने एक 33 को एप्लॉय कर रहे हैं। कोई भी लेवल के बाद अपने जीत को ना जान पाना बहुत ज्यादा ही होपलेस होता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने पार को रिलीज करते कोल तो में कहने लगा, तो फिर ये बेहतर। और फिर अपनी गोल्डन फ्लेम को रिलीज करते कहने लगा, आप खत्म हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा है लुसेंग अपने गौद मुद में आ चुका है, जिसे देखने के बाद गेरे फिल्म बहुत ज्यादा दौड़ जाता है। और भी लुसेंग अपने पार को रिलीज करते हुए गेरे फिल्म से कहने लगा, कारतूसी हमेशा ही रेसी पोरोसिटी को डिमांड करता है, इसीलिए अब मैं तुम्हें लाइट के ब्राइट साइड को दिखाने वाला हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग की आंखों में उसके पावर अब रिलीज हो रहा है। और भाई लुसेंग बहुत ज्यादा कोल तो मैं कहने लगा, परफेक्ट मार्शल दाओ, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर गेरे फिल्म के सामने एक बहुत बड़ा लाइट का पिलर बन चुका है लुसेंग की पावर की वजह से, जिसे देखने के बाद अब गेरे फिल्म थोड़ा सा पीछे हटने लगा। और फिर अगली बार राइटर हमें एक बहुत बड़ी लाइट को दिखा दे कहने लगा, ये अल्टीमेट लाइट जितना देर डेजली था कोई भी उसके अपनी आंखों को खुल को नहीं देख पा रहा था, जैसे कि वो लोग एक असली स्टार की तरफ देख रहा है। और उसी पर हम लोग देख पाते सारे ऑडियंस अब अपनी आंखों पर अपने हाथ को रखने लगा, यहाँ तो भी फार भी उस लाइट के वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट के अंदर से फोनिक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों ये लुसेंग की मास्टर की एक अल्टीमेट मूव है, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते अब पूरा ओरिना उस लाइट से भर चुका है। और फिर हम लोग देखते हो फोनिक्स बाद अब लुसेंग था आगे बढ़ने लगा, जो चीज देखने में बहुत ज्यादा क्लासिक लग रहा था दोस्तों। और फिर वो फोनिक्स बाद फिर से आकर लुसेंग के बॉडी के अंदर समय दे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था लुसेंग का फिर से पुनर्जन्म हो चुका है। और फिर हम लोग लुसेंग की आंखों और उसके स्वर में एक फिनिक्स से बात का निशान को देख पाते हैं,
जिसे देखने में फार परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर लूसेंग फार से कहने लगा, फार इसे अच्छी तरह से देखना, एक ही है इमोर्टैलिटी। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपने हाथ को आगे बढ़ा को अपने हाथ को नीचे तरह नमाने लगा, जिसके वजह से एरिया के अंदर ग्रे फ्लेम की तरह बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। जिसे देखकर ग्रे फ्लेम पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और पर चिल्ला कहने लगा, नहीं ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर ग्रे फ्लेम अपने ब्लू फिल्म को रिलीज कर खुद को इस लूसेंग की अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते ग्रे फ्लेम ने अपने स्पेशल स्किल ब्लू फिल्म क्रिस्टल फोर्ट्रेस को इस्तेमाल किया है लूसेंग की अटैक को रोकने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उसके वो क्रिस्टल फोर्ट्रेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा लूसेंग की अटैक की वजह से। और फिर लूसेंग की अटैक अब ग्रे फिल्म की तरह आगे बढ़ने लगा। सोच में उसको ऐसा लग रहा था लूसेंग यहाँ पर एक अल्टीमेट गॉड बन चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रे फिल्म बहुत ही घबरा कहने ये चीज क्या हो रहा है। और फिर उस अटैक के वजह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर उसकी इस अवस्था हाल को देखने के बाद लूसेंग चिल्ला कर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर तुम मेरी इमोर्टैलिटी को टेस्ट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर ग्रे फिल्म का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। ऐसा लग रहा है वो लूसेंग की अटैक की वजह से अब सेंसलेस हो चुका है। सच में दोस्तों हमारे नए वाइफू का हालत लूसेंग ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। और फिर हम लोग देखते हैं लूसेंग ग्रे फिल्म की कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, इसे देखकर ऐसा लगा तुम अभी भी इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे। और फिर लूसेंग की उसके कांध को सोचते ही वो अब नीचे गिर जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर वाइफू ने अपने ये पैन को गीला कर दिया है। ये चीज को देखकर वाइफू के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब ये चीज को देखने के बाद सारे ऑडियंस घबरा गए और चिल्ला कहने क्या ग्रे सच में यहाँ पर हार गया। और बहुत से ऑडियंस में बैठे हुए इंसान कुछ भी बिना समझ के किस तरह से हो सकता है, वो इतने आसान से किस तरह से हार गया। और या तो भी होस्ट भी आप घबरा हो कहना सिर्फ एक हिट के अंदर ही उसने यूनियर को डिसाइड कर दिया यहाँ पर। और भी होस्ट लूसेंग की पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा, साफ जुपिटर स्टार रीजन का लूसेंग आसानी से इस फाइट को भी जीत चुका है। और उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग अभी भी अपने पावर को रिलीज कर रहा है। एमसी हमारे फिल्म वाइफू को हारने के बाद उस एरिया के बाहर अब निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ऑडियंस में बैठे हुए एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर चिल्लाते हुए कहने लगा, डैम इट, उसने सिर्फ एक हिट के अंदर ही उसे हरा दिया। लूसेंग ने अपनी एक ही पंच के अंदर ग्रे को मार दिया है। ये सुनने पर और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा, एक लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट ने लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा ही इंसेन है। और एक ऑडियंस कहने लगा, ये सोच में एक इमोशनल लेवल का बेला लाइन है, ये सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, हम लोग इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकते थे। और फिर और एक बंदा अपनी लोताएं दिखती हुई भागवत हुई रोती हुई कहने लगा, मैं जीत गया, मैं सोच में अपने बेट को जीत गया, हुर्रे। और फिर वही इनसे और भी ज्यादा रोती हुई कहने लगा, इमोशनल सोच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लूसेंग आज से तू मेरी नई डेथ हो और किसी पर भी मुझे आप बेट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस आदमी ने अपने डेथ को ही लूसेंग को बना दिया है। और फिर हम लोग देख पाते आप जो होस्ट है वो चिल्ला और कहने लगा, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह की मैच सच में बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए। अब ये चीज को देखने के बाद मोमी बहुत ज्यादा घामने लगा और साफ जो भी था रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा खुश होने लगा। और फिर मोमी घबरा तो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर घबरा घबरा कहने लगा, उसने सिर्फ अपनी एक ही मूव की मदद से। सोच में दोस्तों यहाँ पर मम्मी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और मम्मी फिर से कहने लगा, इतने ज्यादा ताकत ये जरूर दे, लेवल 10 के अंदर 4 बार ब्रेक थ्रू कर चुका है पहले ही, सिर्फ 4 बार ब्रेक थ्रू करने के बाद ही इसके बाद इतना ज्यादा पावर आ सकता है। जो सुनी बात साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, वो सोच में एक मॉन्स्टर है, मैंने अपने लेवल 12 के 10 के अंदर सिर्फ 2 बार ही ब्रेक थ्रू कर पाया था, जो अब लूसेंग लेवल 12 में पहुंचने वाला है, मैं सोच रहा हूँ उसका कॉम्बैट पावर कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब और फिर चीफ जब उससे मोमी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोमी वहां से जा रहा था और चीफ उन्हें रोकते हुए कहने लगा, मेरे बुद्धे दोस्त तुम अभी क्या कह रहे थे, मुझे लगता है हम लोग मोनोरो और लूसेंग के बीच में वो फाइट को अभी भी देख सकते हैं, क्या तुम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हो। जो सुनने के बाद मोमी थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज सोच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होगा, लेकिन मोनोरो गेरे से बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते मोमी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जरूर रहा है। और फिर मोमी वहाँ से भागते हुए कहने लगा, मुझे अचानक से याद आ चुका है, मुझे कुछ काम करना है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रीजन का चीफ और लॉ एनफोर्सर उसी साफ सुध दिख रहा था। और फिर अगली बार चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ओहो ये चीज उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, वो बुद्धे बीच कोई के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में अब आ चुका है, लूसेंग स्वयं चीफ में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा,
जितने दूर हम लोग देख पा रहे हैं, लुसेंग ने हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया है और इस बार भी उसने हमें पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ को दिखाया है। जो सुनने के बाद साफ जो भी था रिचुअल का चीफ थोड़ा सा घबराने लगा और फिर वो कास्ते कास्ते कहने लगा हाँ जरूर। और फिर लुसेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम लुसेंग आप और कितने दूर तो जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग किसी के ओरा को महसूस कर पाते और थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एक तरफ देखकर थोड़ा सीरियस फेस बनाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते ऑडियंस में बैठे हुए एक इंसान लुसेंग की तरफ अपनी आंखों से देख रहा था। अगली पर हम लोग जान पाते कोई और नहीं, ये तो आइस डेमन मनोरे है, जिसे देखने के बाद लुसेंग गुस्सा करते हुए अपनी खुद से कहने लगा इसकी आंखों में क्यों इस तरह की इविल लुक है। ऐसा लग रहा है कि कोई पारभात इंसान मुझे टारगेट कर रहा है यहाँ पर। ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है मेरे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के फोन में अब कॉल आने लगा और फिर जब लुसेंग फोन उठाता है उसके बाद हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वाह बड़े भाई तुम अभी अभी बहुत ज्यादा कूल दिख रहे थे, तुमने आसानी से उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्या तुम सच में मेरे बड़े भाई हो। और फिर लुसेंग की बहन जो लुसेंग से पूछने लगा भाई तुमने किस तरह से उस बुलंदे यार को यहाँ पर कैद किया था, तुम्हें मुझे ये चीज जरूर सिखाना ही पड़ेगी, ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा वो चीज, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई लुसेंग को अपने माइंड के पैसा से अटैक करने लगा, जिससे महसूस करने के बाद लुसेंग चाहता पहले देखने लगा और खुद के मन में कहने लगा मुझे अभी अभी क्या महसूस हो रहा था वो कौन था। और उसी वो हमें दो फाइटर को फाइट करते हुए देखा तो राइटर हमसे कहने लगा वो कंपटीशन अभी चल रहा था, अभी भी जो मैचेस हो रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन कोई भी चीज़ लुसेंग की जो पावर था उससे भी मैच नहीं कर पा रहा था, जो एक लेवल 12 के ओपोनेंट को एक लेवल 10 में होने के बाद भी हरा दिया था। और फिर कुछ ऑडियंस को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा या तो भी सेकेंड राउंड शुरू होने के बाद भी वो चीज़ अभी भी एक डिस्कशन के लिए टॉपिक बना रहा। और फिर हमें लुसेंग के सीन दिखाए थे जो अब चारों तरफ दिख रहा था। और फिर थोड़ा सा परेशान हुआ और खुद से कहने लगा डेमिट उस वक्त वो कौन था, उस तरह से वो मुझे बार बार देख रहा था, अगर ये मेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेंटल एबिलिटीज की वजह से ना होता मैं इसे कभी महसूस भी नहीं कर पाता। और फिर अगली पर लुसेंग सारे ऑडियंस के तरफ देखते हुए कहने लगा मैं जहाँ पर भी इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो गेज अचानक से वहाँ से गायब हो जा रहा है, वो भी बिना किसी तेज के। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया इसका मतलब उस आदमी का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही है। और फिर लुसेंग अपनी मेंटल पावर को अपनी आंखों में रिलीज करते हुए कहने लगा मेरी मेंटल कल्टिवेशन अभी लेवल 11 के पीक में पहुंच चुका है और वो आदमी अभी मुझे सरपास कर पा रहा है, शायद इसका एक ही मतलब हो सकता है। और फिर जो लुसेंग एक इंसान में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा वो शायद लेवल 30 में हो सकता है। सच में दोस्तों तो फिर इस कंपटीशन के अंदर एक लेवल 13 का बांधा है जिसका मेंटल पावर लेवल 30 में पहले ही पहुंच चुका है। और फिर लुफेन अपनी मेंटल पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा उसका मेंटल स्ट्रेंथ ऑलरेडी आगर लेवल 30 में पहुंच चुका होगा। क्या यहाँ पर कोई भी और जो एक्सपर्ट है जिसका अंदर मेंटल स्ट्रेंथ इस स्टेज के अंदर रहने के बाद भी लेवल 30 में पहुंच चुका है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर कोई और हाई रैंक के ऑफिसर मुझ पर इस तरह से स्पाई कर रहा होगा। और फिर लुसेंग अपने दो बेस्ट कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा तो फिर यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिटर से बात जाता है और यहाँ पर सिर्फ दो ही इंसान ताकतवर है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मोनोरे और कियान उसू। मोनोरे ने मुझ पर जो इंटरेस्ट है उसका उससे हाइड करने की कुछ भी कोशिश नहीं किया है। और फिर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कुयान उसू तो आप देखते हो तो सीरियस होकर कहने लगा तो फिर। और उसी पर हम लोग देख पाते कुयान उसू अभी भी अपनी आंखों को बंद कर अपना कल्टिवेशन कर रहा है वहाँ पर, जिसे देखने के बाद लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा तो फिर तुम ही हो, तुम बहुत ज्यादा आलोक हो, तुमने यहाँ तो अभी मुझे देखने की कोशिश भी नहीं किया। और फिर लुसेंग आप गुस्से में आते हुए कहने लगा चाहे तुम हो यहाँ पर नहीं, अगर मैं तुमसे मिला तो फिर मैं तुम्हें जरूर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर आ चुका है। और फिर अगली बार लुसेंग थोड़ा को शांत करते हुए खुद से कहने लगा चाहे जो भी हो जाए ऐसा लग रहा है मेरा मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए अपना कमजोरी बन सकता है, इसीलिए मेरे वक्त आने से पहले मुझे इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने स्वर में हाथ रखकर अपने मेंटल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिलीज करने के बाद फायर सी सिस्टम के अंदर खुद को साइन इन करने लगा। और फिर उसी पर हम लोग लुसेंग की आंखों में दो स्टार को देख पाते हैं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ वो रायता लुसेंग की पिक्चर को देखा वो हमसे कहने लगा फाइनल्स की सेकेंड राउंड के अंदर जहाँ पर पहले तो 7 टीम थी वो अब 4th टीम में बदल चुका है और फिर से दौड़ो किया गया है यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ज्यादा चौंकने की बात है लुसेंग को यहाँ पर एक फ्री पास मिल चुका है। और फिर हम लोग देख पाते होस्ट लुसेंग की छवि को दिखाते हुए हर किसी को चिल्ला और कहने लगा वाह लुसेंग सच में बहुत ज्यादा लकी है, यहाँ पर उसे एक फ्री पास मिल गया इस राउंड के लिए। तो फिर इमोर्टैलिटी की जो सस्पेंस है वो अब चलता ही रहेगा।
अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग खुद परेशान होकर कहने लगा, तो फिर क्या मैं सच में लकी हूँ? मुझे लग रहा है इन लोगों ने जानबूझकर ये किया है। अगली वो हम लोग देख पाते मम्मी फिर से आकर साफ जुबी तो रिजियन का जो चीफ है उस पर चिल्लाकर कहने लगा, दुर्लभ क्या तुमने खुद ये सब कुछ किया है यहाँ पर? जो सुनने के बाद साफ जुबिता रिजियन का चीफ और चीफ लॉ एनफोर्सर दोनों ही चौकने की नाटक करने लगा। और फिर साफ जुबिता रिजियन का चीफ कहने लगा, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मम्मी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हमें फिर से लुसेंग का सीन दिखाई दे जहाँ वो फायर आकर लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग तुम्हारे परफॉर्मेंस सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था। और फिर फायर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, मोनोडो और कुयान उसू को जानबूझकर अलग अलग टीम में रखा गया है। वो लोग अलग अलग स्टार रिजन की सीधे कॉन्स्टेंस के साथ फाइट करने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी है जो तुम तो उनके साथ फाइनल में मिलने वाले हो। जो सुने वह हम लोग देख पाते हैं लुसेंग वहाँ पर आप सोने लगा, जिससे देखने के बाद फार परेशान तो कहने क्या। और ये फार बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, आप फाइनल बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाला है और तुम अभी भी यहाँ पर सोना चाहते हो और तुम सच में एक ही पॉल के अंदर यहाँ पे सो भी गए, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें दिखाया था होस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन अब सेमीफाइनल शुरू होने वाला है। पहला मैच मोरो के खिलाफ मैच ड्रैगन का है। और फिर हमें दिखाया था मैच ड्रैगन को जो सच में मास्कुलर ह्यूमन है। जो मोरो के तरफ देखते हुए कहने लगा, मोरो मैं तुमसे 150 साल पहले हार गया था लेकिन अब मेरा ताइते नाम से तुरुबोधी पूरी तरह से कल्टिवेट हो चुका है, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। जो सुनिया मोरो उसकी तरफ देखते हुए तुम कौन हो? यानी दोस्तों मोरो को उसके बात भी याद नहीं है अभी भी। जो सुनी के बाद मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, डैम इट मैं अब तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मैथ ड्रैगन अपने पहाड़ को रिलीज कर मोरो के तरफ आगे बढ़ने लगा उस पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैथ ड्रैगन आसानी से मोरो को खत्म कर सकता है। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते मोरो ने अपनी आंखों के अंदर अपने आइस पार को अनलिश करने के बाद कहने लगा, शांत हो जाओ। सिर्फ इतना कहने के बाद ही अगली पर हम लोग देख पाते मोरो ने मैथ ड्रैगन को अपने फर्स्ट कॉफी के मुंह के अंदर फंसा दिया है, फिर से उसे बर्फ में जमा दिया है। सच में दोस्तों ये मोरो कुछ ज्यादा ही वैसे ताकतवर दिख रहा है यहाँ पर। और फिर मोरो यहाँ पर एक शानदार सा पोज देने लगा अपने सारे विंग्स को अनलिश करने के बाद। आइस डेमो मोरो ने बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट मैथ ड्रैगन को हरा दिया है, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस सब खुश होकर कहना, बहुत अच्छे आप बहुत ज़्यादा ऑसम हैं। और एक ऑडियंस कहने लगा, मोनोरो आप बहुत ज़्यादा कूल भी है। ये चीज़ को देखने के बाद फार बहुत ज़्यादा घबराते कहने लगा ये चीज़। और भी फार दौड़ से कांपते हुए कहने लगा, इस बार जो मोनोरो के ओपोनेंट था वो लेवल 12 में था, लेकिन उसने फिर भी इतनी ज़्यादा आसानी से उसे हरा दिया। इस चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। उसी वक्त साइड से होस्ट कहने लगा, क्वीन वुसू ने भी अपने मैच को जीत लिया है यहाँ पर। जो सुन गया फार थोड़ा सा घबरा बोले, क्या क्वीन वुसू ने भी अपने फाइट को इतनी जल्दी खत्म कर दिया? और फिर दूसरे एरिना का सीन हम लोग देख पाते जहाँ वह क्वीन वुसू ने अपने शॉट के ओरा से आसानी से अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं क्वीन वुसू यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोल्ड लुक देने लगा। सच में दोस्तों यह वह क्वीन वुसू देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और दूसरी तरफ ये चीज को देखने के बाद फार लुसेंग को जगाने की कोशिश करते हैं, लुसेंग आप जाग जाओ। सच में दोस्तों फार के इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लुसेंग को जैसे कि कोई भी परवाह नहीं है इस चीजों का। और फिर फार बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा, क्या ये इतनी जल्दी सो चुका है? और फिर फार अपने बालों को खींचते हुए कहने लगा, ये चीज खत्म हो चुका है, ये चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मैं उसे अब नहीं जगा सकता। उसी वह लुसेंग पीछे उठते हुए फार के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या सेकेंड राउंड इतनी जल्दी खत्म हो चुका है? जो चीज को देखने के बाद फार पहले थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, क्या? और भी फार लुसेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, अब तुम्हारा थर्ड राउंड शुरू होने वाला है और इसका दौरा भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और फिर हमें थर्ड राउंड की जो दौरा है उसे दिखाते होस्ट कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन में थर्ड राउंड के लिए जो दौड़ों का रिजल्ट है वो अब आ चुका है। हम लोग देख पाते हैं जिलियन स्टार डिस्ट्रिक्ट के क्वीन वुसू के खिलाफ स्टार ड्रैगन सेक्टर के स्काल्टेसिया और हमारे एमसी लुसेंग के खिलाफ हिल सेक्टर के हेल मोनोरो। जो चीज को देखने के बाद एमसी अपना एक कोल्ड लुक देने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरफ मोनोरो ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा, आखिरकार मेरा वक्त आ ही गया। अब ये चीज को देखने पर होस्ट बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कहने लगा, एक इमोर्टल लेवल के बेलारिन को जो पोजेस करता है वो हर एक मिलियन सालों में एक बार ही यहाँ पर आता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा फिगर जिसे बहुत से स्टार सेक्टर के मास्टर भी जानते हैं, यंग का जनरेशन का एक बहुत ज्यादा ताकतवर ओवरलॉर्ड। अगर मैं एक हूँ एक अल्टीमेट बैटल है तो फिर ये चीज थोड़ा सा भी एक्साग्रेशन नहीं होगा।
और फिर अगली पल होस्ट बहुत ज्यादा ही खुश होकर कहने लगा, इनमें से जो भी जीतने वाला है वही आखिरी में जीतने वाला है। ये जरूर हमारे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। जो सुनने पर हर एक ऑडियंस अब चारों तरफ से चीयर करने लगा, आइस डेमो मोनोरो, आइस डेमो मोनोरो, और दूसरी तरफ से लुसेंग लुसेंग। सच में दोस्तों इस फाइट के लिए हर एक ऑडियंस यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइट है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते अब एमसी अपने कोल लो देते हुए एरिना के अंदर आने लगा, और हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से एमसी के सामने आइस डेमन मोनोरो खड़ा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मोनोरो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा हो चुका है एरिना के अंदर, और मोनोरो अपने पार को रिलीज कर रहा था, और रायता इसे दिखा तो हमसे कहने लगा, ये लोड़ा एक लीजेंड और एक ओल्ड मॉन्स्टर खिलाफ होने वाला है। यहाँ पर हर कोई इसे देखना चाह रहा है, और हर किसी को लग रहा है ये चीज पहले से डिसाइड भी हो चुका है। दोस्तों मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पर यही लग रहा है मोनोरो यहाँ पर जीतने वाला है। और फिर हमें दिखाए थे लुसेन की फैमिली के सीन, जहाँ पर एमसी के फादर और एमसी के सिस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और एमसी के सिस्टर खुश होकर एमसी को चीयर करते हुए कहने लगा, भाई तुम ये जरूर कर सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मदर और क्वींसो बहुत ज्यादा घबराए एमसी के लिए। अगली पल एमसी के मदर एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा कि इसलिए शंकर इस हवाई यहाँ ओल्ड मैन के खिलाफ फाइट करने जा रहे हैं। वो कितने आता ही भयंकर है, क्या थे शंकर उसके खिलाफ किसी भी हालत में जीत भी सकता है। और फिर एमसी के माँ और रोती हुई कहने लगा, गॉड प्लीज मेरे लुसेन का ख्याल रखना, वो शायद जीत ना पाए। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी के फादर एमसी के मॉम को देखने लगा, और फिर अगली पल एमसी के मॉम को चीयर करते हुए कहने लगा, हे इस तरह से अपने लड़की को डिस्करेजिंग करने वाली बातों को यहाँ पर मत करो, हमारा लड़का यहाँ पर जरूर जीतने वाला है, सिर्फ उस पर यकीन करो और ये सारी चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी के मॉम पहले थोड़ा सा घबराने लगा, और फिर अगली पल एमसी के फादर आप जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा फैमिली यकीन नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतने ज्यादा अमेजिंग लड़का है, मुझे वापस जाकर हमारे एंसेस्टर ग्रेव्स को अच्छी तरह से रेनोवेट करना पड़ेगा, उनके लिए मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उन सभी को ऑडियंस के बीच में देख लेता है, और फिर बच्चों की तरह करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे फैमिली अभी भी मेरे लिए बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। उसी वो एमसी क्वींसू को नोटिस करते हुए कहने लगा, क्या क्वींसू वो क्या कहना चाहता है। और फिर एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वींसू अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है। यानी दोस्तों मुझे लगता है एमसी अब एक फादर बनने वाला है। जो चीज को देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता, उसी वक्त एमसी के पीछे से कोई कहने लगा, हे। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं, ये हमारा आइस डेमो मोनोरो है। ये आइस डेमो मोनोरो आप एमसी तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, आप ये मैच शुरू होने वाला है, इसलिए तुम अभी भी दूसरों की तरफ देख रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर मोनोरो अपने पार को रिलीज करते थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अगर तुम बैटल के अंदर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो भी तुम अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्टफुल कर रहे हो। सॉरी दोस्तों, डिसरेस्पेक्टफुल। ये इंग्लिश कितना ज्यादा खतरनाक है, मैं उसे अच्छी तरह से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनी के बाद एमसी अगली पल मोनोरो की तरफ देखते हुए कहना, तुमने अभी क्या कहा। जो चीज को सुने मोनोरो अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें सच में एक लेसन सिखाना पड़ेगा किस तरह से दूसरों को रेस्पेक्ट किया जाता है। जो सुने के बाद एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कहना, क्या। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं मोनोरो आप अपने पूरे पार को वहाँ पर रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों मोनोरो यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक दिख रहा था, और हम लोग देख पाते हैं मोनोरो ने अपने सारे विंग्स को भी यहाँ पर अनलीज कर दिया है। और फिर अगली पर मोनोरो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए लुसेंग से कहने लगा, आप तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुने पर हम लोग देख पाते लुसेंग सिर्फ सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर लुसेंग अपने हाथ को बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों मोनोरो से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से लुसेंग की हाफ बॉडी यहाँ पर बर्फ में जम चुका है। उसी वह पीछे से लुसेंग को अटैक करते मोनोरो कहने लगा, तुम किस तरह अभी देख रहे हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मोनोरो के जोर से 5 लुसेंग को लाग चुके, जिसके वजह से लुसेंग अब हवा में उड़ने लगा। और फिर हमें दिखाया था एजी के अंदर से बहुत ज्यादा मोनोरो के पावर अनलीश होने लगा। अगली पर हमें दिखाए थे लुसेंग का हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने मुंह से खून खांसते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, जिसे देखने के बाद मोनोरो लुसेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम एक ऐसा हो जिसके पास सीमोता बेला लाइन है। अगर तुम कोई मामूली इंसान होती तो भी तुम बहुत जल्दी ही मेरे अल्टीमेट आइस चील के अंदर जंग जा चुके थे। अगली पर हम लोग देख पाते मोनोरो ने तो एमसी को एक जोरदार लात देकर मारा है और कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर हंस रहे हो। और फिर मोनोरो अपने पूरे पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे लग रहा है तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो।
सोच में दोस्तों यहाँ पर मोनेरो एक गॉड की तरफ दिख रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू के पास से बहुत सारे आइस क्रिस्टल एमसी तक आगे जाने लगा और जिसके वजह से एमसी हाल और भी ज्यादा बुरा हो रहा है यहाँ पर। अगली ही पल हम लोग देख पाते हैं मोनेरो ने अपना स्पेशल स्किल कोल्ड पिजन फ्लैश का इस्तेमाल किया है जिसके वजह से पूरी के पूरे एरिया पूरी तरह से जमने लगा और मोनेरो आसमान में उड़ते हुए इस चीज को अच्छी तरह से देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते धुएं के अंदर लुसेन को, जो चीज को देखने के बाद आइस डेमो मोनेरो आप लुसेन से पूछने लगा तुम्हारे ट्रांसफॉर्म स्टेट के बारे में क्या, तुम्हारे उस पावर के बारे में क्या जो तुमने 4 बार ब्रेक कोने के बाद हासिल किया था, किस लिए तुम अभी भी वो चीज को मुझे नहीं दिखा रही हो, क्या तुम अभी भी मुझे कमजोर समझ रही हो। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अभी भी अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा तो फिर ये चीज ऐसा ही होने वाला है। अब ये चीज को सुनने के बाद मोनेरो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा कमी नहीं कोई के। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो अपने पूरे आइस पावर की मदद से एक जोरदार आइस भी लुसेन पर छोड़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो बीम अब लुसेन की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बीम अब आकर लुसेन से टकरा जाता है जिसके वजह से पूरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है एरिया पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हमें तो पेरेंट्स से दिखाया जाता है लुसेन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल या तो भी लुसेन की आंखों से भी अब खून निकलने लगा जिसे देखने के बाद ओडीएस में एक बंदा घबराते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए लुसेन अभी भी फाइट बैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसी पूरे बॉक्स से मारी खा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर हंस रहा है, वो अभी क्या सोच रहा है। जो सुनी बात और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा या वो पूरी तरह से हम लोग देख पा रहे लुसेन अभी अच्छी तरह सोच भी नहीं पा रहा है, सिर्फ उसके बॉडी के जो इंस्टिंक्ट है वही अभी रेजिस्ट कर रहा है। जो सुनी बात और एक ऑडियंस के बंदा कहने लगा क्या सच में। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते लुसेन की बहन क्वीन आप बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मेरे भाई अभी हुआ वो क्या करे, वो बार मारी खा रहे हैं या मोरो उससे बार बार मार भी रहा है। और उसके साइड में हम लोग देख पाते क्वीन से बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा है लुसेन के लिए और भी क्वीन से परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा लुसेन। और दूसरी तरफ फार परेशान होते हुए लुसेन से कहने लगा लुसेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए तुम अभी भी यहाँ पर हंस रहे हो, क्या तुम्हें मार खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो ने फिर से लुसेन पर अपने पांच से अटैक कर जिसके वजह से लुसेन अपने मुंह से और भी ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर मोनेरो लुसेन को देखते कारण ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये चीज पूरी तरह से पॉइंटलेस हो चुका है, तो फिर इसे आप कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप हम लोग इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोनेरो अपना स्पेशल पावर सेकेंड पाथ गैलेक्सी रूल्स को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से लुसेन के चारों तरफ एक आइस गैलेक्सी ऐसा पावर बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है मोनेरो ने पूरे के पूरे एरिना के और उसके अभाव में जो आसमान है उसे भी पूरी तरह से अपने पावर के साथ कवर कर लिया है। आप जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रिजन की जो चिप है वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये चीज तो लेवल 12 के पावर ऑफ रूल्स है, नहीं ये लेवल 12 के पीक का पावर है। मोनेरो असल में सच में लेवल 12 के पीक में पहले ही पहुंच चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर इस चिप की हालत बहुत ज्यादा देखने जैसा है। ओके दोस्तों जुपिटर रिजन के चीफ लॉ एनफोर्सर और मॉमी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है इस चीज को देखने के बाद। अगली पल मॉमी थोड़ा सा मुस्कुराते और घबराते हुए कहने लगा सिर्फ 1000 साल से भी कम वक्त में उसने गैलेक्सी के 2 लॉज को अपने शरीर के अंदर फोर्ज कर लिया है। अगली पल मोनेरो की तरफ देखते हुए मॉमी कहने लगा और मोनेरो की खुद के शान रैंक के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक्स के साथ और उसके ताकत ने शायद ऑलरेडी हम सभी को भी सरपास कर चुका होगा। अमेजिंग, सच में ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर मम्मी मुस्कुराते हुए साफ जुपिटर रिजन की चीफ को चिढ़ाते हुए कहने लगा अगर आप में सच कहूँ ना लुसेन अभी अपने अच्छे फॉर्म में है या फिर नहीं इससे कोई भी मतलब नहीं है अब, क्योंकि इसका आउटकम पहले से डिटरमाइन हो चुका था। वो मोनेरो से किसी भी हालत में यह हारने वाला था। जो शनिवार हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रिजन के जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं चीफ थोड़ा सा घबरा तो अपनी आंखों को उससे चुराते हुए कहने लगा तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो ये चीज कहने में, लुसेन अभी भी यहाँ पर नहीं हरा है। जो सुने मम्मी उससे फिर से चिढ़ाते हुए कहने लगा ठीक है हम लोग इसे इंतजार करते हैं और देखते हैं। और फिर हम लोग देख पाते साफ जुपिटर रिजन का चीफ और भी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा लुसेन खुद को अभी पूरी तरह से संभाल लो। उसी वक्त हमें मोनेरो का सीन दिखाते जो अपनी 6 विंग्स को पूरी तरह से अनलिश करने के बाद अपनी आइस पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते मोनेरो का फेस जो अब पूरी तरह से एक डेमन की तरह बनने लगा। और फिर हम लोग देख पाते मोनेरो बहुत जोर से अपने पावर को रिलीज करने के बाद जोर से चिल्लाने लगा जैसे कि वो अभी यहाँ पर सुपर साइन पावर में आने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोनो के अंदर से यहाँ बहुत ज्यादा आइस पावर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है आइस पावर से एक भवन तो बन चुका है यहाँ पर।
सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगले ही पल हम लोग गैलेक्सी के अंदर देख पाते हैं मोरू के पावर के वजह से यहाँ बहुत सारे प्रणीत पूरी तरह से बर्फ में जम चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू यहाँ पर अपनी आइस डायमंड फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों यह मोरू अपनी इस फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा है हेल की कोई डायमंड यहाँ पर आ चुका है। और फिर मोरू अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना इतनी ज्यादा देर तो इंतजार कराने के लिए। आप मोरू की इस फॉर्म को देखने के बाद ऑडियंस से बैठा हुआ एक इंसान बहुत ज्यादा कांपते हुए कहने लगा, यहाँ पर जो कोड है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए भी। उसी पर और एक ऑडियंस कहने लगा, ओ माय गॉड इतना ज्यादा ताकत, ऐसा लग रहा है पूरी के पूरे स्टार को या वो फ्रीज कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू अपने उस आइस डायमंड फॉर्म में एमसी की तरफ आने लगा और एमसी उसके सामने अभी बिना कुछ किए खड़ा हुआ था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए मोरू थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इमोर्टल बेला लाइन को मेरा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मैं तुम्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पांच के साथ यहाँ पर हारने वाला हूँ। और फिर अगली पल मोरू अपने हाथ में अपने पहाड़ को काथा करते हुए कहने लगा, लुसियन मेरे सामने आप घुटने टेक दो। सच में दोस्तों मोरू यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं मोरू ने यहाँ पर अपने आइस पहाड़ के मदद से 3 आइस सिंबल को बनाने लगा, लेकिन एमसी यहाँ पर कोई भी मूव नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी कोल्ड बेस बनाकर उन आइस सिंबल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ आखिरकार मैं उसे और आप मेरे लिए परेशान होते हुए नहीं देख सकता। उसे अपनी बच्चे को नाचा करने के लिए आपसे फोकस करने पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुने पर हम लोग देख पाते मोरू आप एमसी पे अटैक करे, लेकिन मोरू यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पल हम लोग देख पाते हैं मोरू ने अपनी पांच की मदद से एमसी पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके वजह से उस पूरे के पूरे एरिया यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा। अब इस अटैक को देखने के बाद ऑडियंस से बैठे हुए हर एक इंसान चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज अब खत्म हो चुका है, लुसियन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी पर और एक इंसान घबराते हुए कहने लगा, ये चीज सच में लेवल 12 का पीक है, ये चीज पूरी तरह से अलग है जो चीज को हम लोग पहले देख रहे थे। जो सुनने में और एक इंसान थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, लुसियन पहले ही सही हालत में यहाँ पर नहीं था, ये चीज एक से पूरी तरह से वन साइड मासाकेर बन चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद मम्मी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे। और साफ जुपिटर रीजन के चीफ पोलिस होते हुए कहने लगा, क्या? और फिर वो चीफ लॉ एनफोर्सर से कहने लगा, जल्दी करो वहाँ पर जाकर उसे बचा लो, लुसियन को हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकते। जो सुनिए चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, ठीक है। अगली पल हमें एमसी की फैमिली का सीन दिखाई दे, जहाँ पर वो सारी बहुत ज्यादा घबरा था एमसी के लिए। और फिर क्वीन के बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, मेरे भाई। और फिर एमसी के माँ रोते हुए एमसी के फादर से कहने लगा, सायो सिंह को वहाँ पर क्या हुआ है? एमसी के फादर अभी तक परेशान होते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ पर पूरी तरह से ठीक होगा, हमारा लड़का वहाँ पर पूरी तरह से ठीक होगा। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन से यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, यहाँ तक कि वो अब रोने वाला है। और फिर वो धीरे से कहने लगा, लुसियन तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना ही पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते क्वींसो अपने पेट पर यहाँ पर हाथ रखने लगा। और फिर हमें मॉनिटर से एरिना का सीन दिखाई दे, जहाँ पर सिर्फ धुआं उड़ रहा है। अगली पल उसकी तरफ देखते हुए होस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर चिल्ला कर कहने लगा, इस लड़ाई का आउटकम क्या हुआ है? क्या ये लड़ाई पूरी तरह से सच में खत्म हो चुका है? उसी पर एक इंसान एरिया में बैठे हुए एक इंसान खुश होकर चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर देखने से क्या है, ये चीज सच में अब खत्म हो चुका होगा। अगर यह तो भी लुसियन अभी तो नहीं मोड़ा होगा, वो सच में बहुत ज्यादा इंजर जरूर हो चुका होगा और ये चीज खत्म हो चुका होगा। अगली पल हम लोग देख पाते ऑडियंस के हर एक इंसान होस्ट पर चिल्ला और कहने लगा, किस लिए तुम अभी ये चीज को अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ ये चीज बहुत ज्यादा बोरिंग है। जो सब कुछ सुनने के बाद होस्ट बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी रिजल्ट को अनाउंस कर देना चाहिए? लेकिन उसी पर शायद से कुछ महसूस करने के बाद वो होस्ट आप चिल्ला कर कहने लगा, वाह वो चीज क्या है, वो इतना ज्यादा ब्राइट क्यों है? अगली पर होस्ट ऑडियंस के एरियन के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट को देखने के बाद थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज क्या है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने मोरू के पांच को अपने एक ही हाथ से रोक दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को मोरू के पांच को रोकने के लिए अपना थोड़ा सा भी एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा है। ये चीज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब ये चीज को देखने पर मोरू अपने पहाड़ को अभी रिलीज कर और खुश होकर कहने लगा, इमोर्टल आखिरकार तुमने यहाँ पर अपनी असली ताकत को दिखाई दिया। जो सुनी भाई एमसी अब अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना क्योंकि कुछ देर पहले मैं बहुत ज्यादा ही खुश था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड था।
अब इस सीन को देखने के बाद साफ जुबिता रिजियन की चीफ बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ लुसेन उसी पैको लिया है, लुसेन अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और मम्मी इस चीज़ को देखने में बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है। और फिर मम्मी बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगा, तो फिर क्या ये सोच में इमोत बेला लेनी है। और फिर अगली बोल हमें फिर से एमसी और मोरो के फाइट के सीन दिखाई दे, जहाँ पर ऐसा लग रहा है आइस और फायर एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा एपिक दिख रहा है। मोरू बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा, बहुत अच्छे, यही वो चीज़ है जो मुझे सच में देखना था इमोर्टल। इस तरह से इमोर्टल को हारना सच में बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई है। दोस्तों या वो मोरू को अभी भी लग रहा है वो एमसी को हरा सकता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मोरू पर जोरदार किक मारने लगा और मोरू उस किक को रोकते हुए कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं मोरू इमोर्टल बेलालेन के खिलाफ खुद इस तरह से फाइट कर पाऊंगा। ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा सरप्राइज है। जो सुनी पर एमसी मोरू पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम अपने हाथों से इमोर्टल बेलालेन को खत्म करना चाहते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? अब ये सुनने पर हम लोग देख पाते हैं मोरू गुस्से में अपने पार को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा और दूसरी तरफ से एमसी अपने पार के साथ मोरू पर अटैक करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फोनिक्स बात को अनलिश करते हुए कहने लगा, आप यहाँ पर आइस एज पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने फोनिक्स बात को आसमान में छोड़ते हुए कहने लगा, टेरी स्काई 5th सीजन। दोस्तों शायद ये एमसी का किसी मूव का नाम है। आप ये चीज को सुनने के बाद मोरू बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, एक ऐसा बेतेले शो मैं खुद सच में चाहता था। और फिर हम लोग देख पाते मोरू एक देवरी से फेस बांधते हुए कहने लगा, आप मेरी तरफ आगे बढ़ को दिखाओ। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते मोरू ने अपने पावर की मदद से यहाँ पर एक आइस ड्रैगन को बना लिया है जो उसके ओरा से बना हुआ है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी और मोरू दोनों ही एक दूसरे के पावर के साथ एक दूसरे को अटैक करने लगा। ऐसा लग रहा है एक टाइगर और एक लायन अब एक दूसरे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और फिर उन दोनों की अटैक के बोझ यहाँ पर बहुत बहुत धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस धमाके की एक तरफ फायर था और एक तरफ आइस था। आप ये चीज को देखने के बाद ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, वाह ये दोनों सच में बहुत ज्यादा औसम है यहाँ पर। और फिर ये चीज को देखने के बाद साफ जुपिटर रिजियन के चीफ थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, या तो भी मैं खुद भी इस बैटल को अब ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है मैं उनके साथ अगर एक पल के लिए भी फाइट करूँ तो फिर मैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। कैसे कोई इतना ताकतवर हो सकता है यहाँ पर। आप ये चीज को सुनने के बाद चीफ लोग एनफोर्स थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, क्या आप ये कहना चाहते हैं उन लोगों का फाइटिंग लेवल अब लेवल 30 में पहुंच चुका है? उसी पर हमें दिखाई दे फायर ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, खतरनाक, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या यही है इमोर्टल बेलालेन की असल पावर? सच में मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोच पाया था। सच में दोस्तों यह वो फायर बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय, सायोनारा।